आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। किसानों का आज रहेगा चक्का जाम, 3 राज्यों को मिलेगी बड़ी राहत। सरकार ने रद्द किया फाइजर के कोरोना के टीके का आवेदन। कोरोना अपडेट, सीनियर सिटीजन और प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी सहित 3 मरीज पॉजिटिव, एक्टिव मरीज 43। भारतीय किसान यूनियन ने किसान आंदोलन के समर्थन में निकाला ट्रैक्टर मार्च, जताया विरोध। भोपाल में आज के इवेंट्स। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज 6 घंटे बिजली कटौती। रविंद्र भवन सभागार में बाप रे बाप नाटक का मंचन। आप सभी को संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। ट्रैक्टर परेड में हिंसा मामला, फोन यूजर का डेटा और सीसीटीवी फोटोज के चेहरे मिलकर बनेंगे मजबूत सबूत। दिल्ली में आज किसान के आंदोलन का 73वां दिन। किसान आज हाईवे जाम करेंगे। तोमर बोले प्रदर्शन एक राज्य तक ही सीमित रहेगा। मॉर्निंग की ब्रीफ न्यूज। मोदी की भतीजी को पार्षद का टिकट नहीं। किसानों का समर्थन करने वाली सिंगर रिहाना अब खुद घिर गई। सरकार ने जहां कांटे लगाए थे वहां किसानों ने उगाए फूल। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेंगे अब 3000 रुपये हर महीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार को करेंगे असम और पश्चिम बंगाल का दौरा, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत जी ने किया बड़ा ऐलान, कहा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम। केंद्र सरकार लोकसभा में अलग से कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार, नरेंद्र सिंह तोमर जी का बड़ा बयान। राजधानी में कमजोर हुआ कोरोना, नए 154 मामले आए सामने, 2 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में उज्जैन वर्सेस खजुराहो, कांग्रेस विधायकों की ट्रेनिंग खजुराहो में होगी। बीजेपी के विधायकों का कैंप 12-13 फरवरी को उज्जैन में लगेगा। किसानों के प्रदर्शन पर आज पानीपत के दोनों टोल प्लाजा रहेंगे बंद और हाईवे भी बंद किए जाएंगे। मजदूर भी किसानों के साथ आए हुए हैं। सीएम हाउस पहुंचे कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने सीएम हाउस पहुंचे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और किसानों की समस्या को लेकर हुई बात। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मध्य प्रदेश सरकार को फटकार, 22 फरवरी तक जवाब पेश नहीं किया तो पीएससी 2019 की भर्ती प्रक्रिया पर लगा देंगे रोक। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में तल्ख बहस। कृषि मंत्री का खून की खेती वाला बयान कार्यवाही से हटा, कहा था ऐसे खेती कांग्रेस ही कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोले हम और आप सब मिलकर मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रालय में एवं कैबिनेट मंत्री श्री जगदीश देवड़ बीजेपी के हैं, जो कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश बजट 2021-22 की तैयारियों को लेकर समीक्षा की बैठक की गई। अब समाचार विस्तार से। किसानों का आज चक्का जाम, 3 राज्यों को मिलेगी बड़ी राहत। नई दिल्ली गाजियाबाद जागरण टीम ने बताया है कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा 6 फरवरी को होने वाला आज चक्का जाम जो है रद्द कर दिया गया है और दिल्ली, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, जबकि अन्य प्रदेशों में चक्का जाम रहेगा। शुक्रवार को भाकियू के अध्यक्ष बलबीर सिंह जी ने बताया है कि जो है इस बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, बाकी सभी राज्यों में चक्का जाम रहेगा। इसके साथ ही आज पंजाब में 50 से ज्यादा स्थानों पर रहेगा चक्का जाम। भारतीय किसान यूनियन की अपील पर शनिवार को पंजाब में किसान चक्का जाम करेंगे। आप सभी को बता दें पंजाब में करीब 50 स्थानों से ज्यादा पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। 3 घंटे के लिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर जाम लगाए जाएंगे। सरकार ने रद्द किया फाइजर के कोरोना टीके का आवेदन। आप सभी को बता दें अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत में कोरोना टीके की अनुमति को लेकर अपना आवेदन जो है वापस ले लिया है और 3 फरवरी को हुई बैठक में विशेषज्ञों ने कंपनी के प्रतिनिधियों से सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी थी, लेकिन फाइजर एक भी दस्तावेज नहीं दिखा सकी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि भारतीय लोगों के लिए कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। अतः बैठक में लिए गए फैसले के प्रति जिसने विशेषज्ञों ने कहा है कि फाइजर कंपनी की ओर से आधे अधूरे दस्तावेज जमा किए गए थे, जिसके आधार पर वह भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति नहीं मांग रहे। इसके साथ ही कोरोना के नए टीके को मिल गई मंजूरी। बैठक में विशेषज्ञों ने भारत और बायोटेक कंपनी को नाक से दिए जाने वाले टीके पर पहले चरण का परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। कोवैक्सीन के परीक्षण में शामिल लोगों को नाक और रक्त से नमूना लेकर जांच कराने की अनुमति दी है ताकि पता चल सके कोरोना टीका लेने के बाद उनको राहत मिल रही है
या फिर नहीं। किसान आंदोलन को खत्म करने को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 3 फॉर्मूले पीएम मोदी को लिखा खत। आप सभी को बता दें, नए कृषि कानूनों पर जारी किसान आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसके संभावित समाधान के लिए 3 सूत्रीय फॉर्मूला सरकार को सुझाया है। बीजेपी सांसद का दावा है कि उनके लिए दिए गए इन 3 नियमों से किसानों का चला आ रहा 72वें दिन का आंदोलन खत्म हो जाएगा और दिल्ली सीमा पर एकजुट प्रदर्शनकारी किसान संभवतः अपने घर भी वापस चले जाएंगे। कोरोना अपडेट। कोरोना वैक्सीन लगना शुरू होने के बाद से जिले में संक्रमण का खतरा लगातार कम होता जा रहा है। शुक्रवार को सीनियर सिटीजन और प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी सहित 3 मरीज ही पॉजिटिव पाए गए हैं। 4 मरीज स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज अपने घर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय किसान यूनियन किसान आंदोलन के समर्थन में निकाला ट्रैक्टर मार्च, जताया विरोध। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने बरेला में प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष समिति सैनी के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। यूनियन ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया है। कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है, जिसमें तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, सभी उपस्थित रहे हुए हैं। भोपाल में आज के इवेंट्स आप सभी को बता दें। बिजली की बात, यदि मौसम की बात किया जाए तो साफ और शुष्क रहेगा। शीतल दिन रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहेगा। बिजली कटौती की बात किया जाए, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो है बिजली कटौती की जा सकती है। दोपहर 10 बजे से 4 बजे तक पूजा श्री कैलाश नगर में साई रेजिडेंसी, ग्रीन पार्क कॉलोनी और अरविंद विहार बागुची के आसपास का क्षेत्र रहेगा। म्यूजिक, डांस और नाटक की बात किया जाए तो सुमित द्विवेदी के निर्देशन में बाप रे बाप नाटक का मंचन रविंद्र भवन सभागार में शाम 6:30 बजे होगा। स्पोर्ट्स की बात किया जाए, नाइट टेनिस वर्ल्ड टूर्नामेंट अंकुर मैदान शाम 6 बजे होगा। एग्जीबिशन वर्कशॉप की बात किया जाए, सनखड़ी क्वालिटी पैराडाइज कंफर्ट स्कूल सागर स्कूल शशि हाइट्स में ये प्रोग्राम होगा। ट्रैक्टर परेड में हिंसा मामला, फोन यूजर का डाटा और सीसीटीवी फोटोज के चेहरे मिलकर बनेंगे मजबूत सबूत। लाल किले पर हुई हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान हो गई है। उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं, जो इस केस में पुलिस के लिए अब जो है कारगर साबित होगी। वहां से मिले डाटा का मिलान पुलिस फोटोज में नजर आए लोगों की तस्वीर से करेगी, जो मेल खाने पर आगे साक्ष्य के तौर पर काम आएंगी। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर कुल 45 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 14 केस की जांच क्राइम ब्रांच के पास ही है और पुलिस की ओर से कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ प्रख्यात सबूत एकत्रित होने के बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू होगा। लाल किला हिंसा मामले में 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाईवे पर जाम लगाने की हुई रिहर्सल। बड़ा गांव रायरू पर किसान 3 घंटे लगाएंगे जाम। हाईवे पर थम जाएगा ट्रैफिक। स्कूल कॉलेज जाम होंगे परेशान। पूरे भारत में 3 घंटे की घोषणा की गई है जाम करने की। बड़गांव की तरफ से स्कूल कॉलेज वाले जाम में फंसकर हो सकते हैं परेशान। किसान आंदोलन का आज जो है 72वां दिन हो चुका है और उन्होंने आज 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे तक हाईवे पर चक्का जाम ट्रैफिक करने की घोषणा की हुई है। बीते 36 दिनों से ग्वालियर के फूलबाग चौराहा पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन का अब जो है बड़े पैमाने पर आंदोलन ने मोड़ ले लिया है। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। मोदी की भतीजी को पार्षद का टिकट नहीं। किसानों का समर्थन करने वाली सिंगर रेहाना अब खुद घिर चुकी हैं। आप सभी को बता दें आज के किन किन इवेंट्स पर रहेगी नजर। किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज देश भर में चक्का जाम करेंगे। इसके साथ ही देश भर में कृषि कानूनों के लिए जो किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा, बाकी सभी राज्यों में चक्का जाम होगा। 3 घंटे का 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अब खुद घिर गई रेहाना। किसान आंदोलन को लेकर भारत पर सवाल उठाने वाली अमेरिका सिंगर अब खुद अपने विवादों में है। पहला विवाद उनका किसान आंदोलन के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसके लिए वह कनाडा की PR फर्म ने 18 करोड़ रुपए दिए थे, जो खालिस्तान समर्थक से जुड़ी थी। दूसरा विवाद उनकी कंपनी फैंटी ब्यूटी की प्रोडक्ट को लेकर है। इसके लिए भी जरूरी रॉ मटेरियल का ज्यादातर हिस्सा भारत से ही जाता है। दावा है कि भारत के गरीब किसानों के बच्चे खदानों में मजदूरी कर इस रॉ मटेरियल को निकालते हैं। इधर ग्रेटर थर्नवन के मामले में पुलिस ने गूगल से रिपोर्ट मांगी है। संसद में किसानों के मुद्दे पर बहस। राज्यसभा में शुक्रवार को किसानों के मुद्दे पर बहस हुई। करीब 3 घंटे तक इस पर चर्चा चली और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा जी ने सरकार को जमकर घेरा। के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने विपक्ष पर तल्ख टिप्पणियां दी। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी इसका प्रावधान नहीं है। जहां कांटे लगे थे वहां किसानों ने लगाए फूल। गाजियाबाद यूपी गेट पर
दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए गए कांटों का जवाब देने के लिए शुक्रवार को गांधीगिरी की किसानों ने सड़क पर लगाए कांटों का जवाब में फूलों के पौधे लगा दिए। सांकेतिक तौर पर किसान नेताओं ने बैरिकेडिंग के पास गेंदे के पौधे लगाए हैं। संबंध में राकेश टिकैत ने बताया है कि पुलिस हमारी राह में भले ही कांटे बो रही है, लेकिन हमने कांटों को तोड़कर फूल बो दिए हैं। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। विस्तार से बता दें, केंद्र सरकार अब पीएम किसान सम्मान निधि के पात्रों को एक बड़ी सुविधा मुहैया कर रही है, जिसका फायदा आप आसानी से उठा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी कागज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको और आसानी होगी। हर महीने आपको 3000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिल सकता है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनको अभी तक 2000 रुपए की राशि दी जाती थी, यानी कि सालाना 6000 रुपए दिए जाते थे। उसी 2000 को अब 3000 में कन्वर्ट कर दिया है। बिना खर्च के मिल जाएंगे आपको सालाना 6000 रुपए। ये मैं आप सभी को पहले बता चुकी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार को करेंगे असम और पश्चिम बंगाल का दौरा, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पश्चिम बंगाल और असम में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार को असम और पश्चिम बंगाल के दौरे करेंगे। इस दौरे के दौरान वह अन्य राज्यों में विभिन्न योजनाओं का भी शिलान्यास करने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में शनिवार को आज नोएडा जिले में ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। और वहीं आप सभी को बता दें, भाजपा अध्यक्ष मालदा जिले के सायपुर गांव में 3000 से ज्यादा किसानों के साथ भोजन भी करेंगे। केंद्र सरकार लोकसभा में अलग से कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार, नरेंद्र सिंह तोमर जी का बड़ा बयान। लोकसभा में कृषि कानूनों को लेकर चौथे दिन भी गतिरोध जारी रहा, जिस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि सरकार इस मामले पर अलग से चर्चा करने के लिए तैयार है। मंत्री जी ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के साथ समझौता हुआ है और इसकी कार्यवाही अब सुचारू रूप से चल रही है। मुझे विश्वास है कि लोकसभा के लिए भी इसी तरह की समझ विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 3 कृषि कानूनों से संबंधित अपने मुद्दों को हल करने के लिए किसानों के साथ विचार विमर्श करने के लिए भी अब तैयार है। राजधानी में कमजोर हुआ कोरोना, नए 154 मामले आए सामने, 2 लोगों की गई जान। देशव्यापी कोरोना वैक्सीन शुरुआत करने के बीच लगातार वायरस कमजोर होता जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में बीते 24 घंटे में 154 केसेस सामने आए हुए हैं। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन वर्सेस खजुराहो, कांग्रेस विधायकों की ट्रेनिंग खजुराहो में होगी। वहीं बीजेपी के विधायकों का कैंप 12-13 फरवरी को उज्जैन में लगेगा। नगरीय निकाय चुनाव के साथ मिशन 2023 की तैयारी में जुटी दोनों पार्टियां। 22 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में सत्ता विपक्ष का बार पलटवार की बनेगी रणनीति। मार्च अप्रैल से प्रस्ताव नगरीय निकाय चुनाव 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपने विधायकों की ट्रेनिंग देने जा रही है। कांग्रेस ने अपने विधायकों की ट्रेनिंग देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अपने विधायकों को खजुराहो लेकर जाएगी, जबकि बीजेपी का कैंप 12-13 फरवरी को उज्जैन में लगेगा। पहले यह 13-14 फरवरी को पचमढ़ी में आयोजित किया जाना था, लेकिन होटल व रिसोर्ट्स खाली नहीं होने के कारण इसे उज्जैन में करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने पहुंचे सीएम हाउस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। 20 मिनट की मुलाकात हुई, किसानों की समस्या को लेकर हुई बात। आप सभी को बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी शुक्रवार को 10:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने उनके निवास स्थल पर पहुंचे। वहां पर लगभग उन्होंने 20 मिनट तक गुफ्तगू की। इसके साथ ही कमलनाथ जी और शिवराज जी किसानों की समस्याओं को लेकर भी बात की। इसके अलावा लीज नवीनीकरण के 2 तरह के नियमों के चलते लोगों को आ रही परेशानी के बारे में भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। इसको लेकर कमलनाथ जी ने एक दिन पहले गुरुवार को पत्र भी शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा था। बताया जाता है कि कमलनाथ ने कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर शिवराज सिंह से चर्चा की। कमलनाथ जी ने बताया है कि कृषि कानूनों से किसानों को किस तरह से नुकसान हो रहा। उन्होंने कहा है कि राजनीति से परे हटकर किसान हितैषी व्यक्ति को इन कानूनों के विरोध करना चाहिए। हमारा देश कृषि पर आधारित है, इन कानूनों से खेती और किसान दोनों को नुकसान होगा। कमलनाथ जी ने विकास के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान जी से इस बारे में चर्चा की है। और ऐसी संपूर्ण अपडेट को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।